So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government professional college. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की। ध्यान से सुन लीजिए, इट इज द वैकेंसी फॉर द परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। कोई भी बहुत स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग सिंपली ग्रेजुएट हैं इन एनी ऑफ द ब्रांच, एनी ऑफ द फील्ड, कितनी भी परसेंटेज के साथ भी, प्लस आपका अगर एज भी अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स के आसपास है तो भी आप एलिजिबल होते हो इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों से यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन कौन से आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाले हैं, किस किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपका इंटरव्यू भी होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो अगर आप लोग ऐसी वैकेंसीज वाली जो वीडियोस हैं उनमें इंटरेस्टेड है तो आप लोग प्लीज़ क्या करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप लोगों को खुद लगता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप नहीं तो आपका कोई भी नियर एंड डियर लव्ड वन जो भी है आप उसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हाँ उसके लिए ये पोजीशन ठीक है, या मेरा कोई एक फ्रेंड है जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में है तो उसके लिए ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल हो सकता है एंड दैट सूट्स हिम, तो ज़रूर फॉरवर्ड करिए, ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। उसी के साथ में अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो जॉब वैकेंसी है वो आपकी कहाँ पे रिलीज की गई है। वो जॉब वैकेंसी आपकी पटना हाई कोर्ट ने रिलीज की है। असिस्टेंट आपका पोस्ट का नाम है। अब पटना हाई कोर्ट सुनते ही आपको भागने जाना है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। इस वीडियो में अगर आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट होगा वो बिहार के कैंडिडेट्स को मिलेगा। अनरिजर्व की जितनी भी पोजीशंस हैं वो सभी कैंडिडेट के लिए ओपन अप होती हैं, ओपन है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपका एक्स कार्डर असिस्टेंट की पोजीशन है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट डेट इसमें लास्ट डेट है 27 अगस्त 2026। तो 27 अगस्त, आज 12 अगस्त है, 27 अगस्त 2026 तक आपको इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आपका सैलरी का लेवल होगा वो लेवल 4 की सैलरी होगी, जिसमें आपका सैलरी रेंज होता है 25,500 से लेके 81,100 मैक्सिमम, प्लस जितने भी अलाउंसेस होते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वो सारे इसमें आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है। नाउ अनरिजर्व की इसमें टोटल कितनी पोस्ट है? 29 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी की। एससी कैटेगरी 11 पोस्ट है। देन एसटी कैटेगरी 1 पोस्ट है। आफ्टर दैट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस 12 पोस्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस 8 पोस्ट हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 पोस्ट हैं। टोटल आपकी 68 वैकेंसीज है, प्लस हॉरिजॉन्टल रिजर्व पोस्ट फॉर द विमेन कैंडिडेट भी है जो कि अलग से आपकी 23 है। ठीक है। तो विमेन कैंडिडेट ध्यान देंगे, 23 पोस्ट अलग से आप लोगों के लिए यहाँ पे रखी गई है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा। सबसे पहले नेशनैलिटी में आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हो। उसके बाद में आपका कैरेक्टर ऑब्वियसली क्लीन होना चाहिए, आपका मैरिटल स्टेटस भी क्लीन होना चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए आप लोग, एंड एज लिमिट आपकी है अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 18 ईयर्स ऑफ एज से लेके आप लोग का जो एज मैक्सिमम जा सकता है 37 ईयर्स तक जा सकता है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एज 37 ईयर्स तक, अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स तक, बीसी एंड ईबीसी कैंडिडेट के लिए भी 40 ईयर्स तक है विदाउट रिजर्वेशन। ठीक है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 ईयर्स है, मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर्स है मैक्सिमम एज, प्लस जो मिनिमम एज है अगर आप 18 ईयर्स के हैं एंड आप लोगों का जो बाकी का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है तो उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। एज के बाद हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1/1/2026 को काउंट की जाएगी कि आप क्या होने चाहिए। यू कैन बी अ ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है। सेकंड इसमें है कि आपके पास या तो एक डिप्लोमा हो या एक सर्टिफिकेट हो कम से कम 6 महीने का, जिसमें आपने कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई ना कोई कोर्स किया हुआ हो। तो ये 2 क्वालिफिकेशन मांगी है। आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो सकता है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो सकता है, 6 महीने का होना चाहिए कम से कम, जो कि आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए, प्लस एक ग्रेजुएशन की डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है। अगर आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपने स्कूल में, कॉलेज में अपना एनसीसी बी सर्टिफिकेट आपने गेन किया है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी।
जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन का बताया है, जो लोग भी बिहार से बिलोंग करते हैं वो रिजर्वेशन को यहाँ पे चेक करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें आपका क्या है, रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू का टेस्ट होगा। अब इन लोगों ने बोला है कि अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उस केस में आपका जो रिटन टेस्ट है उससे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो प्री टेस्ट के इन्होंने मेंशन है 40% मार्क्स आपके प्री टेस्ट के रख देंगे, 40% मार्क्स आपके रिटन टेस्ट के रख देंगे, 40% मार्क्स आपके कंप्यूटर टेस्ट के रख देंगे एंड 30% मार्क्स आपके इंटरव्यू के रख देंगे। ठीक है, 40% मार्क्स आपके प्री के तभी रखे जाएंगे अगर वो कंडक्ट होता है। सिलेबस एंड स्कीम बहुत अच्छे से दी हुई है। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस में अगर आप अनरिजर्व बीसी, ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपये की फीस है। अगर आप एससी, एसटी या लोकोमोटर डिसेबल्ड है तो आपकी 750 रुपये की फीस यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद इसमें आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको बता देती हूँ, जितने भी सेंटर है वो सब बिहार या पटना में ही सारे सेंटर आपके होने वाले हैं। आपके ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन नहीं प्रेजेंट है। देन आफ्टर दैट इसमें जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपका सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। मैं रिटन टेस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आपका प्री नहीं होता, प्री का भी दिया है वो आप चेक कर लेंगे। एमसीक्यू बेस्ड आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपका जनरल इंग्लिश आने वाला है, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है, जनरल हिंदी आने वाला है एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये आपका 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। इसमें आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। देन आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। इसमें आपका क्या क्या चेक होगा, वर्ड प्रोफिशिएंसी, आपकी स्प्रेडशीट पे आपको अच्छे से काम करना आता है नहीं आता है, एंड इंटरनेट की प्रोफिशिएंसी। सो ये 3 टॉपिक हैं जो इजीली यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन आउट है। देन 30% आपके इंटरव्यू को जाते हैं। अब आपको क्योंकि तैयारी करनी है तो घबराना नहीं है कि ये तो सिर्फ एक एक वर्ड पूरा पूरा डोमेन मेंशन कर दिया कि आपको वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका डिटेल में सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन आउट है, जैसे कि जनरल इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सब मेंशन आउट है यहाँ पे। आपको करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, राइट द लैंग्वेज, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है वो आप चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारे ही आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब डिटेल्स में मेंशन है। आप टॉपिक वाइज उठा के उसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी मैंने सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दिया है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। पिन कमेंट में जाना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फॉर्म वाले पेज पे पहुंच जाओगे। सिमिलरली अगर आपको पीडीएफ देखनी है, पीडीएफ चेक करनी है तो पीडीएफ का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो ये है आपकी गवर्नमेंट जॉब जिसके बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन अभी प्रोवाइड की है। इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन बच जाता है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड मुझे ना ज़रूर बताना आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं है। बाकी मुझे पता है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी पे मेरे चैनल पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, रिमोट जॉब में इंटरेस्टेड हैं जो लोग। क्या गवर्नमेंट जॉब में भी आप लोगों का इंटरेस्ट है, क्या आप एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि जैसे ये एग्जामिनेशन होता है ना, इसमें आपका नॉर्मल जनरल सिलेबस ही आता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यही चीज़ें हैं जो आप लगातार जिनकी प्रैक्टिस में हो, चाहे बैंकिंग की है, एसएससी की है, तो ये जनरल कॉमन सिलेबस है। आप ऐसे एग्जाम्स में भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ टू इन्फॉर्म मी। एंड उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर किसी का सिलेक्शन कहीं पे हुआ है तो प्लीज़ कम बैक एंड इन्फॉर्म मी ऑन टू माई चैनल कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया है। आई फील वेरी हैप्पी एंड गिव यू द बेस्टेस्ट ऑफ विशेस कि आप लोगों का आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, विद दिस आई जस्ट से कि अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, बाय।